एक खिलाड़ी जिसके लिए खेल पूजा हुआ करता था, वो खिलाड़ी मैदान में अपने खेल में मशगूल था। वो तैयारी कर रहा था अपने मैच की, लेकिन इसी दौरान पंजाब के मोहाली में उस स्टेडियम में कुछ ऐसा होता है कि चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उस खिलाड़ी का फैन बनकर आए एक शख्स ने उसकी जान ले ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मशहूर कबड्डी प्लेयर की हत्या कर दी गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे उसी मैदान में मौत के घाट उतार दिया गया जहां से उसकी शुरुआत हुई थी? ये रिपोर्ट देख लीजिए। पंजाब का मोहाली सोहाना में टूर्नामेंट चल रहा था। रात के अंधेरे में ग्राउंड रोशनी से जगमग था। खिलाड़ी वार्म अप कर रखे थे। दर्शकों की भीड़ लगी थी। निगाहें मैदान पर थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग दौड़ने लगते हैं और पता चलता है कि मशहूर कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी गई। राणा के सर से सटाकर इस तरह गोली मारी गई कि गोली मुंह से बाहर निकल आई। हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर हत्या किसने, कैसे और क्यों की। हमलावर ग्राउंड तक कैसे पहुंचे और राणा बलाचौरिया स्टेज के पीछे। और जो सामने आया वो बताता है कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पुलिस हर सवाल के जवाब की तलाश में थी। पता चलता है कि राणा की हत्या में 3 लोग शामिल थे। 2 शूटर्स ने फायरिंग की और तीसरा शख्स उन्हें ग्राउंड में सपोर्ट कर रहा था। ये शूटर्स फैंस की शक्ल में आते हैं। राणा को कोई बहाने से स्टेज के पीछे बुलाते हैं, जहां ये शूटर सेल्फी लेने के बहाने राणा को रोक लेते हैं। सेल्फी लेने की एक्टिंग करते हैं और इसी दौरान राणा को गोली मार देते हैं। दोनों एक तो कबड्डी की डोमिनेंस के लिए ये था। राणा बलाचौरिया प्लेयर और प्रमोटर है कबड्डी का। उसके ऊपर जो है 2 हमलावरों ने कल शाम उसको पीछे बुला के फायरिंग की है, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। एसएसपी हरमनदीप हंस के मुताबिक शूटर की पहचान आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करण पाठक के तौर पर हुई है, जिनके साथ एक तीसरा शूटर भी मौजूद था। आदित्य और करण अमृतसर के रहने वाले हैं। आदित्य पर 13 और करण पर 2 एफआईआर दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर लक्की पटियार और डोनी बल से जुड़े हुए हैं। अभी तक ये जो है कबड्डी की डोमिनेंस के लिए ये मर्डर जो है हुआ है। जग्गू भगवानपुरिया से कहीं ना कहीं जो दूसरा गैंग है वो इनका लिंक जोड़ता है। उसकी वजह से उनके जो शूटर्स थे जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मक्खन और करण 2 लड़के, आदित्य कपूर अलियास मक्खन है, करण पाठक है दूसरा। दोनों ही अमृतसर के रहने वाले। इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर दर्ज है। ये इनका बैकग्राउंड है। राणा बलाचौरिया की हत्या से हर कोई सदमे में था। कंवर दिग्विजय सिंह ने पहले कुश्ती खेली और बाद में कबड्डी खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कबड्डी टीम बनाई और प्रमोटर की भूमिका निभाने लगे। उनके फैंस की भी अच्छी तादाद थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हजारों की संख्या में फॉलोअर्स थे। कुश्ती और खेल के बाद राणा मॉडलिंग में भी हाथ आजमा रखे थे और अपने आने वाले दिनों में कुछ गानों में काम करने का प्लान भी बना रखे थे। 30 साल के कबड्डी प्लेयर की शादी हत्याकांड से महज 11 दिन पहले ही हुई थी। उन्होंने देहरादून की युवती से लव मैरिज की थी और वो शादी के 11 दिन बाद की विधवा हो गई। हर तरफ
शोक की लहर थी, लेकिन सवाल उठ रहा था कि आखिर राणा बलाचौरिया की हत्या क्यों की गई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है। दावा किया जाता है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लिया गया। किसने किया था ये पोस्ट और क्या था सिद्धू मूसेवाला की मौत से इस पूरे मामले का कनेक्शन? राणा की हत्या के कुछ देर बाद ही कुख्यात शूटर बम्बाही की गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बम्बिहा गैंग का कहना है कि राणा को मारकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया गया, लेकिन पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक सनसनी फैलाने के लिए ऐसे मूसेवाला के नाम से जोड़ा जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड ऐशदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही हरपिंदर को एनकाउंटर पे ढेर कर दिया। वो जो है, जो सिद्धू मूसेवाले का नाम है, वो एक सेंसेशनलाइज करने के लिए, एक अपने मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए जोड़ा गया है। वरना ना इन लोगों का मर्डर में कोई रोल था, न जो सिद्धू मूसेवाला था उसमें, ना उसको कोई सपोर्ट इसमें थी। बिल्कुल ये कबड्डी के लिए ये मर्डर हुआ है। ऐशदीप की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर शामिल हुई, जिससे पूछताछ के बाद हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक आरोपी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पुलिस को अब हमले के शूटर्स आदित्य कपूर और करण पाठक की तलाश है, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राणा बलाचौरिया की मर्डर मिस्ट्री करीब करीब सॉल्व हो चुकी है। लंबे वक्त से राणा को धमकियां दी जा रही थीं कि वो टूर्नामेंट में ना खेले। जांच में साफ हो चुका है कि राणा का मर्डर कबड्डी की वजह से हुआ था। उसकी टीम स्ट्रांग थी और वो ना खेले, इस वजह से उसे धमकियां भी दी जा रही थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है और इस सवाल का जवाब पुलिस को अभी भी नहीं मिला कि आखिर राणा को स्टेज के पीछे लेकर कौन गया। कहीं वो राणा का कोई करीबी तो नहीं था।